कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लाल झंडे, वामपंथी दलों की सरकार केरल में चल रही है। अभी चुनाव आ गया, अप्रैल में चुनाव होगा। दूसरी बार विजयन के नेतृत्व में हमारी पार्टी के जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी ने आते ही सरकार में पिछली बार कहा था कि हम अपने प्रदेश से अति गरीबी को खत्म कर देंगे। कोई भी अति गरीब नहीं होगा। दो श्रेणी होती है, गरीब और अति गरीब। अति गरीब में वो आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, न घर है, न स्कूल में बच्चे जाने का इंतजाम है, न दवा का इंतजाम है, न कोई काम है। ऐसे लोग आते हैं। कुल 65 लाख के लोग, ऐसे लोगों को उन्होंने देखा कि केरल में है, और 4 सालों में पूरी तरह से अति गरीबी को खत्म कर दिया। सबको घर दे दिया, सबको रोजगार का व्यवस्था कर दिया, सबके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम कर दिया, सबके घरों में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन कर दिया। यह होती है सरकार। केरल में कोई बच्चा आप छोटा नहीं पाएंगे जो स्कूल नहीं जाता है। हर बच्चा स्कूल जाता है। केरल की सरकार ने बीए तक, ग्रेजुएशन तक की फीस माफ कर दी। कोई फीस नहीं है। गरीब का बच्चा अब आराम से ग्रेजुएट हो सकता है, बीए कर सकता है, बीएससी कर सकता है। और यहाँ क्या है, स्कूल बंद हो रहा है। अभी अडानी है कि स्कूल खोलने जा रहा है, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। पता लगा योगी जी उसका उद्घाटन करेंगे। आप समझ लीजिए योगी मोदी क्या है। सरकारी स्कूल बंद करो, अडानी का स्कूल शुरू करो, तो हमारे गरीब के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। इसलिए इन सारे सवालों को लेके हमें लड़ना पड़ेगा। हमारी पार्टी यही कह रही है कि गरीब अगर लड़ेगा नहीं तो बचेगा नहीं। हमें झंडा उठाना पड़ेगा, लाल झंडा। हमारी एकता बनानी पड़ेगी। से गौर से सरकार के काम को देखना होगा कि किसके लिए काम कर रही है। सवाल करना चाहिए मोदी सरकार। मोदी जी, आप कहते हो किसान हमारे सूची में नंबर 1 पर है। पिछले 10-12 सालों में, 10 सालों 11 सालों में आपने 1 पैसा किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? 1,34,000 से ज्यादा किसान कर्जे में डूब करके, परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए। हमारे देश के किसान, 1 पैसा आपने कर्ज माफ नहीं किया। लेकिन इसी देश में अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का आपने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया। क्यों ऐसा किया? इसका मतलब है कि तुम पूंजीपतियों के आदमी हो, हमारे आदमी नहीं हो। हमारा वोट लोगे, सरकार बनाओगे, और देश का सारा साधन, सारा विकास अडानी अंबानी के लिए करोगे, और उसकी हमारी कीमत पर हमारी जमीन छीनोगे, हमारी बस्ती छीनोगे, हमारे खेती छीनोगे, उनके विकास के लिए। तो ऐसी सरकार का चरित्र समझना है, समझाना है गांव-गांव में लोगों को। गांव के लोग नहीं समझते हैं। अपने काम में, अपनी व्यस्तता में, शाम को भोजन कैसे इंतजाम होगा, किसका कहाँ काम होगा, इतना परेशान है आम आदमी मेहनत करने वाला कि राजनीति में जो साजिश है वो नहीं समझ पाता है। तो ये लाल झंडे के कार्यकर्ताओं का काम है इसे समझा और उसे लड़ने के लिए तैयार करना। उसी तैयारी में ये 24 मार्च की दिल्ली की रैली है। रैली के बाद भी ये तैयारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। हम आपसे अपील करते हैं, हमारे साथी भदोही के लोग हैं, तय करेंगे कैसे दिल्ली जाना है। आप सारे साथी गांव-गांव लोगों को अधिक संख्या में उनको समझा करके दिल्ली इस लड़ाई में शामिल कराएं, और वापस आने के बाद आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।